बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 2 के तमाम छात्र छात्राएं स्पेशल पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम दिए हैं वो भी इस पार्ट 2 एग्ज़ाम में शामिल होंगे, जो कि 15 तारीख से शुरू होने वाली है। 19 से 22 के भी वैसे छात्र छात्राएँ होंगे जो एक आध दो पेपर में या सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो गए होंगे, वो भी इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि यदि ऐसा आपको OMR शीट फ्रंट पेज का मिलता है तो किस तरीके से आप फिल करेंगे। आपको याद होगा 20 से 23 वाले तमाम छात्र छात्राएं, हम आगे बढ़े उससे पहले वैसे छात्र छात्राएं जो गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BBI क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत होती है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपने ऑल सब्जेक्ट का नाम बताएं जो जो चाहिए, उसके बाद से उसका कुछ मेंटेनेंस चार्ज है वह पे करें, PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर क्वेश्चन रिसीव करें और अपनी तैयारी शुरू करें। समय बहुत कम है। तो तमाम छात्र छात्राएं पार्ट 1 के एग्जाम में जो OMR शीट आपको मिला था वो 4 भाग में डिवाइडेड था। 4 भाग में से कुछ भाग को फिल करना था, कुछ को कंप्लीटली छोड़ देना था। लास्ट टाइम बिहार यूनिवर्सिटी में अभी 19 से 22 के पार्ट 3 का एग्जाम हुआ, उसमें OMR शीट बदल दिया गया। OMR सिस्टम बिहार यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में 17 से 20 के पार्ट 3 एग्जाम के साथ इंट्रोड्यूस की। तब से लेकर के स्नातक के जितनी भी परीक्षाएं हुई, हालांकि फॉर्मेट चेंज हुए OMR शीट के, लेकिन हाँ OMR शीट ही फ्रंट पेज रहा। तो हम बात करेंगे कि यदि ऐसा आपको OMR शीट रिसीव होता है, क्योंकि ये हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी में उसमें ये OMR शीट ऐसा बिल्कुल देखने को मिला था। तो आप देख पा रही है 2 भाग में, ठीक। तो इधर वाला भाग जो है, इधर वाला भाग ये वाला यहाँ से लेकर के कहे तो यहाँ तक, ये जो है आपके संबंधित परीक्षक जो कॉपी चेक करते हैं उनके लिए छोड़ा गया ये वाला। तो ऐसा मिले तो ये वाला को एकदम टच नहीं करना है, एकदम छोड़ देना है, ठीक। एक भाग ये, और दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग आपका ये है इधर वाला। ये मोबाइल में वीडियो बना रहे, थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप देख पा रहे हैं एकदम सेंटर पर तो नहीं आ पा रहा, हाँ आगे शायद आप देख पा रहे ये वाला जो है, इधर वाला आपको ये वाला पूरा फिल करना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या हमें फिल करना है। ऊपर जो है इंस्ट्रक्शन है, उसके जस्ट बाद आप देख पा रहे सब्जेक्ट नेम है। यदि किसी का साइकोलॉजी होगा तो हर डब्बा में एक में P भरेंगे, एक में S भरेंगे, एक में Y भरेंगे। इसी तरीके से हर डब्बा में देखिए कैपिटल लेटर में भरिएगा, छोटा वाला लेटर में नहीं भरिएगा वरना गड़बड़ा जाएगा। किसी का हिस्ट्री है तो HISTORY हर एक डब्बा में अलग अलग भरेंगे। किसी का मैथमेटिक्स है तो चाहे तो वो मैथ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि मैथमेटिक्स लिखे पूरा, उतना यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। किसी का अकाउंट होगा, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, तो देख लीजिएगा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का जितना जो लेटर है अब इसमें अट रहा है कि नहीं तो स्पेशलाइज्ड लिख करके ACC लिख करके डॉट दे दीजिएगा, समझ में आ जाएगी। तमाम छात्र छात्राएं आप देख पा रहे। उसके बाद से आप देखिएगा तो स्टूडेंट नेम है, आप देख पा रहे किसी का मनोज कुमार नाम है तो MANOJ। उसके बाद मनोज देने के बाद एक डब्बा खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुमार और मनोज के बीच एक डब्बा खाली रहना चाहिए ताकि एग्जामिनर को क्लियर समझ में आए। किसी का नाम अंजलि कुमारी है तो अंजलि लिख करके एक डब्बा खाली छोड़ दीजिएगा बीच में, और स्पेस रहना चाहिए, ठीक। अंजलि कुमारी डायरेक्ट बिना एक भी गैप छोड़े नहीं लिखिएगा, ठीक। अंजलि और कुमारी के बीच एक गैप होना चाहिए। उदाहरण के मैं आपको 2 नाम बता दिया हूँ, इसी बेस पर आप अपने नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेंगे। इधर जो ये दिया हुआ है कट मार्क्स, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये बताया गया है कि देखिए आप इस तरीके से भरिएगा तो करेक्ट होगा और किस तरीके से भरिएगा तो इनकरेक्ट होगा। ये उदाहरण देके समझाया गया है, तो इधर नहीं ध्यान देना है। तो ऊपर हो गई सब्जेक्ट नेम, उसके बाद से सब्जेक्ट ऊपर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट नेम और स्टूडेंट नेम तो हो गए। अब यहाँ पर है एग्जामिनेशन डेट, तो देख पा रहे हैं DDMMYY। इसमें आपको दिन लिखना है। यदि किसी का एग्जाम 15 को होगा तो 1 और 5 इसमें लिख करके, और एक के नीचे जो 1 होगा वो भर देंगे, और 5 के नीचे जहाँ पर 5 मिलेगा वो 5 यहाँ पर भर देंगे। और ये मई में शुरू हो रहा है एग्जाम, तो 0 और 5 इसमें लिख करके, 0 की जगह 0, 5 की जगह आप देख पा रहे यहाँ 5 है, 5 आप भर दीजिएगा। और ईयर 2023 है तो सिर्फ 2 और 3 ऊपर लिख दीजिएगा इसमें। उसके बाद से 2 और 3 यहाँ पर जो गोल राउंड है उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो ये सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड आपको जब क्वेश्चन शीट मिलेगा तो सब्जेक्ट कोड आपके क्वेश्चन शीट पर रहेगा, वहां से देकर के आप इस पर भर लीजिएगा। ये पेपर नंबर जो है, पेपर नंबर खाली रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि पेपर ID और पेपर कोड जो है, पेपर ID थोड़ा बड़ा था
ये पेपर नंबर जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर पूछ लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार छात्र छात्राएं खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो दिया गया है लेकिन ऐसा कुछ डिटेल्स था नहीं, तो सेंटर पर पूछ लीजिएगा। ठीक, तो ये वाली तो बात हो गई। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर में। तो आप देख पा रहे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब बताइए किसी का है इस तरीके से 20 KARG 0352 ऐसा है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय ने जो आपको हम कहें तो OMR शीट जारी की थी, ऐसी जारी की थी। तो 19 से 22 के पार्ट 3 का जब एग्जाम हुआ तो एग्जामिनेशन सेंटर पर पता है क्या किया गया, जैसे कि किसी का होता 19 KARGE 0523 मान लेते हैं, तो उनसे ऊपर लिखवा दिया गया 19 जो भी KARG, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि जो भी लेटर में थे, अल्फ़ाबेट में थे, उनको सिर्फ ऊपर ही लिखवा दिया गया। चूंकि नीचे तो है नहीं, तो नीचे ऐसे ही खाली छोड़वा दिया गया था। तो यदि आपका भी आंसर शीट OMR शीट बिल्कुल यही आपको मिलेगा, तो आपको भी इसमें से नीचे छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर इसमें लिख करके रख देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर भी पूछ लीजिएगा, जो पिछले मरतबा हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं उसके बाद से ये जो रजिस्ट्रेशन ईयर है, तो रजिस्ट्रेशन ईयर आपका 2020 का होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ सिंपल 2 है और 0 है, तो 2 ऊपर लिख दीजिएगा। ये जो गोल राउंड है आयत का क्षेत्रफल की तरह, उसमें 2 और 0 लिख करके तब ये 2 और 0 घसीएगा। ठीक, और इधर वाला जो है, इधर वाला लास्ट में, तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन ईयर 2020 का होगा, तो 20 लिख करके 2 और 0, तब जो है आप यहाँ पर फिर 2 और 0 इसमें फिल कीजिएगा। मतलब कि 2020 यदि किसी का होगा तो 2020 हो जाएगा। प्रमोटेड वाले छात्र छात्रा आपका 2019 का होगा, तो यहाँ पर है कि 20 और यहाँ पर 19 रजिस्ट्रेशन ईयर में लिख करके ऊपर और घस दीजिएगा। समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब रोल नंबर है, स्टूडेंट रोल नंबर, तो रोल नंबर तो बहुत सिंपल है, 1 से 9 तक में जो भी होगा आप लिख दीजिएगा और सामने सामने बस गोल डाउन कर दीजिएगा। आपने पार्ट 1 में किया है, आपको तजुर्बा है इस बात की। चलिए, अब देख पा रहे हैं कॉलेज कोड है। कॉलेज कोड आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जहाँ पर एग्जाम देने जाएगा तो वहाँ पर पूछ लीजिएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं सेंटर कोड है। सेंटर कोड भी पहले आता था एडमिट कार्ड पर, अब नहीं आ रहा है, तो सेंटर कोड भी जहाँ पर आपका एग्जाम होगा वहाँ से पूछ लीजिएगा सर सेंटर कोड क्या है, वो पूछ के यहाँ पर भर लीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक, तो ये हो गई, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप आएंगे तो नीचे जो है ये सीटिंग बतानी है कि फर्स्ट सीटिंग में है कि सेकंड सीटिंग में है। तो फर्स्ट में होगा तो 1 को गोला कर दीजिएगा, सेकंड में होगा तो 2 को गोला कर दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, अंग्रेजी में यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। आप देख पा रहे इधर जो है आपको नहीं करना है, इस वाले में बस इतना ही फिलअप करना है जो लास्ट टाइम OMR शीट बिहार यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया गया, यही OMR शीट इस्तेमाल होगा। तो आप हमें बताइएगा कि सर बिल्कुल यही आया था, क्योंकि कभी कभी बिहार यूनिवर्सिटी बीच में बदल देती है। तमाम छात्र छात्राएं आप देख पा रहे, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक तमाम छात्र छात्राएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।